Good morning, student. Today we are going to read about left part of lesson third. Okay, so let's start, beta. Resizing a window. Okay, so how do we resize a window? So here, when a window is open, you can change its size according to your needs, है ना. जब विंडो ओपन होती है तो वो उसे आप अपने अकॉर्डिंग उसकी साइज को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं एज पर योर नीड. ओके, है ना. इट कैन नॉट बी रिसाइज्ड व्हेन इट इज़ मैक्सिमाइज्ड और एंड मिनिमाइज्ड, है ना. ये जब मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज हो तो ये विंडो क्या हो सकता है बेटा, वो नहीं होगी, क्या कहते हैं, रिसाइज नहीं होगी. टू रिसाइज अ विंडो पॉइंट to any edge or corner of that window until the mouse pointer turns to a two-headed arrow, है ना. आपको क्या करना है कि जब आपको कोई सी भी विंडो को रिसाइज करना है, देन यू गो टू एज यानी कॉर्नर पे जाना है आपको, है ना. जो 4 कॉर्नर होते हैं विंडो के, आप कहीं पर भी जा कर के आप वहाँ पर अगर माउस पॉइंटर को रखते हैं, जब तक माउस पॉइंटर टू-हेडेड एरो में चेंज नहीं हो जाता है ना, उसके बाद ही आप उस विंडो को रिसाइज करना स्टार्ट करते हैं. सो go to in next page. देखिए बेटा, ये है हाँ, देखिए ये है, देखिए ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर. ये देखिए, ये टू हेडेड एरो दिख रहा होगा, एज यू कैन सी इन योर. इट मीन्स दैट बेटा लाइक दिस. ओके, देन होल्ड द लेफ्ट माउस बटन. ओके, आफ्टर गो टू द कॉर्नर ऑफ एनी विंडो, देन यू होल्ड, आपको लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करते हुए ड्रैग दैट एज और कॉर्नर इन द डायरेक्शन यू वांट टू रिसाइज द विंडो, है ना. आपको जिस डायरेक्शन पे भी विंडो के साइज को जो भी कम या ज़्यादा करना है, अब उस डायरेक्शन पे उस माउस पॉइंटर को आपको लेकर जाना है. यू कैन मूव और रिसाइज प्रोग्राम विंडोज़ इफ़ यू वांट टू सी मोर देन वन थिंग एट अ टाइम ऑन योर स्क्रीन. यू कैन मूव और रिसाइज प्रोग्राम विंडोज़, है ना, प्रोग्राम विंडोज़ इफ़ यू वांट टू सी मोर देन, है ना, वन थिंग एट अ टाइम ऑन योर स्क्रीन, है ना. अगर आप एक बार से ज़्यादा कोई चीज़ को देखना चाहते हैं तब भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं. अब बेटा नेक्स्ट है आपका यूजिंग द स्टार्ट मेनू, है ना. आई होप यू नो अबाउट स्टार्ट मेनू. सॉरी, अरे okay, using the start menu you can find and open all the programs on your computer from the start menu, है ना. ये हम सभी को पता है कि जब भी हमें कोई प्रोग्राम या कोई भी चीज़ें स्टार्ट करनी है या देखनी है तो देन वी विल गो टू स्टार्ट मेनू. ओके, स्टार्ट मेनू आप लोगों को पता ही कहाँ पर होता है. व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देखिए जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ बेटा, है ना, ये यहाँ पर 1 नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर भी 1 नंबर है, ये 1 नंबर है और ये दिया हुआ 1 नंबर, ठीक है. तो दिस इज़ योर स्टार्ट मेनू, है ना. ये विंडोज 7 में ऐसा है, यहाँ पे स्टार्ट नहीं लिखा है आपका, लेकिन ये जो सिंबल बना हुआ है दैट इज स्टार्ट मेनू, ठीक है. इट ओपन्स अ मेनू द लेफ्ट साइड ऑफ स्टार्ट मेनू. ओके, विल शो आइकन्स ऑफ रिसेंटली यूज्ड प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर. जितने भी अभी यूज़ हुए हैं वो सारे प्रोग्राम्स आपको लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट मेनू शो करने लगता है. द राइट साइड ऑफ द मेनू डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर प्लेसेस लाइक द फोल्डर्स वेयर यू स्टोर योर डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स एंड म्यूजिक्स, है ना. जो उसका राइट साइड होता है बेटा, वहाँ पे वो क्या शो करता है, जहाँ पर भी आपकी फाइल्स होंगी, है ना, उनके लोकेशन एक प्रकार से सेंड करता है. प्लेस, है ना, जहाँ पर फाइल्स एंड फोल्डर आप स्टोर करते हैं वो चीज़ें आपको वहाँ पर शो करता है. जैसे कि
है ना। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ आप देख लीजिए पिक्चर में, लेफ्ट एंड राइट साइड पे। ठीक है, फिर है आपका इन फिगर 3.9 शोज द स्टार्ट मेनू इन विंडोज 7, है ना। विंडोज 7 में से द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टार्ट मेनू विल यूजली शो ओनली अ फ्यू प्रोग्राम्स विच यू यूज ऑफन टू सी द ऑप्शन फॉर ऑल द प्रोग्राम्स ऑन योर कंप्यूटर क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। क्या है बेटा, इसमें द लेफ्ट साइड स्टार्ट मेनू है वो क्या है, कुछ प्रोग्राम्स दिखा रहा है, शो कर रहा है जिसपे आप जनरली हम वर्क करते हैं, है ना। बट अगर हमको पूरे प्रोग्राम्स देखने हैं कि कंप्यूटर्स में कौन कौन से एप्लीकेशन है, प्रोग्राम्स हैं, देन वी विल गो टू ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन। ओके, देन वी विल गो टू ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन। ओके, आई होप अंडरस्टूड up to here. When you click on all programs, the all programs menu appears showing program groups and the programs contained in those groups along with their icons, है ना। all programs में तो सारे प्रोग्राम की जो ग्रुप्स हैं वो शो होंगे और उनके साथ में उनके आइकॉन्स भी आपको शो होंगे। When you click on or point at a program group, the icons and names of program within that group appears in a sub menu। सब मेनू में जो समझ रहे हैं बेटा कि किसी एक मेनू के अंदर भी मल्टीपल जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है देखिए, है ना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक अगर किया हमने तो उससे उसमें के अंदर जितने भी और प्रोग्राम होंगे वो सब मेनू के रूप में ये शो हो रहे हैं। जैसे यहाँ दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007, फिर एक्सेल है, ग्रूव है, इन्फोपाथ है, वन नोट है, आउटलुक है, पावर पॉइंट, पब्लिशर, वर्ड, टूल्स, है ना, ये शो होने लगता है। दिस इज सब मेनू। द सब मेनू विल कंटेन प्रोग्राम, है ना, ये पूरा उसमें दिया हो। फॉर एग्जाम्पल फिगर 3.10 शो द रिजल्ट ऑफ क्लिकिंग ऑन द, हाँ ये जो मैंने आपको समझाया ये इसमें बता रहा है कि जब हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक किया तो जो उसमें और सब मेनू के रूप में जितने भी उसके अंदर प्रोग्राम्स स्टोर थे उनका सबका उन्होंने शो किया हुआ है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में है आपका डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज मीन्स बेटा, इट मीन्स दैट कि हाउ डज योर डेस्कटॉप लुक्स, है ना, कैसे वो दिखता है, कैसे आप उसको और सजा सकते हैं एक प्रकार से। जैसे फर्स्ट इज योर वॉलपेपर, है ना। वॉलपेपर, द बैकग्राउंड ऑफ योर डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर, है ना। जो आपका डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है दैट इज कॉल्ड वॉलपेपर। यू कैन ईजिली चेंज द एग्जैक्टिंग वॉलपेपर टू वन दैट यू लाइक, है ना। आप इसको यू कैन चेंज इट, है ना, आप इसे चेंज कर सकते हैं एज पर योर विश, एज पर योर नीड, है ना। जैसे भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेंज। देखिए फिर चेंज करने का क्या है, देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट यू गो टू स्टार्ट बटन, देन यू गो टू कंट्रोल पैनल, देन अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। उसके बाद आपको करना है पर्सनलाइजेशन में जाके देन यू गो टू डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ओके, ये यहाँ पे कंट्रोल पैनल ऑप्शन स्टार्ट मैंने दिया होगा, वन सेकेंड, है ना। ये कंट्रोल पैनल इज ऑप्शन स्टार्ट मेनू इन स्टार्ट मेनू, ये इस साइड पे दिया है बेटा, ये पूरी पिक्चर, है ना। ये यहाँ पर इधर साइड पे है, ये थोड़ा पिक्चर इसकी आ नहीं पाई है। कंट्रोल पैनल लिखा हुआ है इधर पे, ठीक है। यस बेटा, देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को कंट्रोल पैनल में आप लोगों को दिखा दूँ, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पर है कंट्रोल पैनल, ये है ना, ये कंट्रोल पैनल है। यहाँ पर आप जा कर के ये चेंज, यू कैन चेंज योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्ट योर कंप्यूटर्स सेटिंग, है ना। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है
सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम्स, यूजर अकाउंट, फिर है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, है ना। यहाँ पर जा कर के यू कैन चेंज योर वॉलपेपर ऑफ योर डेस्कटॉप। ओके, फिर आफ्टर दैट देखिए बेटे यहाँ पे दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है ना कंप्यूटर की, जो भी थीम्स या बैकग्राउंड दिए गए हैं यू कैन क्लिक ओके ऑन दैट बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पर है बेटा एक कॉम्प केयर है, इसमें ध्यान से ऑलवेज शट डाउन योर कंप्यूटर प्रॉपरली सो दैट योर हार्ड डिस्क डजंट गेट डैमेज्ड, है ना। हमेशा आपको जो शट डाउन करना है, जैसे प्रॉपर वे में आपकी मैम ने जो भी बताती हैं, जैसे हम लोगों ने बताया है वो हुआ, उसी प्रॉपर वे में हमेशा आपको शट डाउन करना है, आपको डायरेक्ट ऑफ नहीं करना है ना। इट गेट डैमेज टू योर हार्ड डिस्क, आपकी हार्ड डिस्क क्या हो जाएगी, ऐसे में डैमेज हो जाएगी। ओके, if we do not shut down the computer properly, files can get seriously damaged, है ना। while the computer is on, many files are open and working in the background all the time. When we do not shut down the computer properly, these files are not closed properly and can become करप्टेड, है ना। इसमें यही है कि अगर डायरेक्ट ऑफ कर देते हैं, शट डाउन प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, तो जितनी भी हमारी फाइल्स हो जाती हैं वो सारी करप्टेड हो जाती हैं। ओके, सो फॉर दिस वी शुड प्रॉपरली शट डाउन। ओके बेटा, एंड इन नेक्स्ट पेज देखिए, अभी इसमें दो ऑप्शन तो बता दिए बेटा। पहला दिया आपने स्टार्ट मेनू पे, उसके बाद कंट्रोल एंड पैनल पे आप गए, सेकंड में, थर्ड में फिर आपको पता चल गया कि कहाँ पर जाना है ना। फिर फोर्थ में आपको यहाँ पर ये दिखाया गया। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या है, क्लिक द पिक्चर लोकेशन। ओके, यू क्लिक द पिक्चर लोकेशन, डाउन एरो, देखिए यहाँ पे 5 नंबर जहाँ दिया है ना, यहाँ पर ये 5 नंबर दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया है, डाउन एरो बना है, ठीक है। चूज द डिजायर कैटेगरी ऑफ पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर्स की कैटेगरी दी गई है कि आप कैसे चाहते हैं, फ्लावर्स चाहते हैं, एनिमल्स चाहते हैं, या कुछ नेचुरल सीनरी चाहते हैं, जो भी उसकी एक कैटेगरी दी हुई हो। सेलेक्ट द पिक्चर यू वांट फॉर योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ओके, 6 नंबर का है, जैसे ये 6 नंबर पे इन्होंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, बैकग्राउंड, एंड क्लिक ऑन द सेव चेंजेस बटन। सेव चेंजेस, ये 7 नंबर जहाँ दिया है, सेव चेंजेस बटन। द सेलेक्टेड पिक्चर बिकम्स योर न्यू वॉलपेपर, जो भी सेलेक्ट आपने किया वो अब आपका न्यू वॉलपेपर हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट अ पिक्चर दैट इज सेव्ड एल्सवेयर ऑन योर कंप्यूटर, तो ऑन योर कंप्यूटर क्लिक ऑन ब्राउज एंड लोकेट द पिक्चर। सपोज बेटा वी वांट टू चेंज वॉलपेपर एज आवर विश, है ना। जैसे हम जो इसमें कैटेगरी दी गई, इसके अलावा भी हमें अगर कुछ अलग से कुछ हमें अपनी फाइल से ले करके कुछ बैकग्राउंड हमें चेंज करना है, या अपनी कुछ पर्सनल पिक्चर हमें लगानी है, देन वी विल गो टू ब्राउज, है ना। ब्राउज बटन पे जा करके हम, ये यहाँ पर दिया हुआ ना 8 नंबर पे ये, तो अब हम उसमें पिक्चर लोकेट करके वी कैन चेंज बैकग्राउंड। ओके, हियर आर एक्टिविटी। स्विच ऑन द कंप्यूटर एंड सेट द वॉलपेपर टू एनी जियोमेट्रिकल डिज़ाइन, है ना। ये आपको एक एक्टिविटी है, ये दिस इज योर होमवर्क, है ना। ये आप लोग करिएगा, कोशिश करिएगा, इफ़ यू हैव कंप्यूटर एट योर होम। ओके, सेकेंड है बेटा आपका है अब आगे स्क्रीन सेवर। ओके बेटा, व्हाट इज स्क्रीन सेवर? व्हेन योर कंप्यूटर इज नॉट इन यूज फॉर सम टाइम an animated image appears on the monitor, this is called a screen saver। जब कंप्यूटर सपोज कुछ देर के लिए हम काम कर रहे हैं और काम करते करते अचानक कुछ आपको सपोज 2 या 3 मिनट्स या 5 मिनट्स का कोई वर्क आ जाता है और कंप्यूटर आप शट डाउन नहीं करते हैं, देन एक एनिमेटेड उसमें स्क्रीन आने लगती है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्क्रीन सेवर। ओके, स्क्रीन सेवर हेल्प्स टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ एनर्जी थ्रू द मॉनिटर, है ना। वो क्या होता है, जो स्क्रीन सेवर होता है
जो मॉनिटर की जो एनर्जी होती है उसको सेव करती है। टू अप्लाई ए स्क्रीन सेवर ऑफ योर चॉइस, इसमें भी देखिए ऑप्शन क्या है बेटा, फर्स्ट यू गो टू स्टार्ट बटन, देन यू गो टू कंट्रोल पैनल, एंड थर्ड है क्लिक ऑन डिस्प्ले चेंज स्क्रीन सेवर ऑप्शन, एंड देन यू गो टू स्क्रीन सेवर सेटिंग, डायलॉग बॉक्स ओपन है ना, उस पर ये सारी चीज़ें आती जाएंगी। देन जैसे यहाँ पे दिया है बबल्स है ना, क्या होना चाहिए, जैसे 1 नंबर पे दिया हुआ है ना, देखिए 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ये है ना, बबल्स, बबल्स उन्होंने चूज किया, तो जब वो बबल्स के जैसे ऐसे स्क्रीन पे उनके आने लगेगा। इन द स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द स्क्रीन सेवर फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट अंडर स्क्रीन सेवर है ना, ड्रॉप ये यहाँ पर, यहाँ से आप लोगों को चेंज करना है, ये जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ था। फिर है स्पेसिफाई द ideal time after which the screen saver should start running in wait box and click OK है ना। देखिए अब इसमें क्या है, वेट बॉक्स का मीन्स होता है बेटा कि कितने देर पे काम नहीं करने पर, कंप्यूटर पे कुछ काम नहीं हो रहा है और स्क्रीन सेवर स्टार्ट हो जाए है ना। तो जैसे ही आप 1 मिनट 2 मिनट जैसे भी देते हैं, तो आफ्टर 1 मिनट द स्क्रीन सेवर विल स्टार्ट ओके ऑटोमेटिक, वो अपने से ही वहाँ पर, अगर आप 1 मिनट तक या 5 मिनट तक कुछ वर्क नहीं करते हैं तो वो अपने से ही, जैसे आप यहाँ पर टाइमिंग दिए होंगे, अपने आप वो स्टार्ट वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ऐसा देना है। ओके, एंड लास्ट थिंग इज दैट बेटा selected screen saver will start running when your computer has been inactivated for the period of time that you have entered in the wait box है ना। वेट बॉक्स में जितना भी आपने टाइम दिया होगा, अगर उतने टाइम तक अगर आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो देन स्क्रीन सेवर विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। ओके, अब देखिए हेल्प में यहाँ पे क्या दिया गया है, द डिस्प्ले ऑप्शन इज विजिबल इन द लार्ज आइकॉन्स एंड स्मॉल आइकॉन्स व्यूज इन कंट्रोल पैनल है ना। स्मॉल आइकन किस में दिखते हैं, विंडो कंट्रोल पैनल विंडो इन विंडोज 7 जो डिस्प्ले ऑप्शंस होते हैं वो लार्ज आइकन्स में आपको शो होते हैं, और जो कंट्रोल पैनल में आइकन्स स्मॉल आइकन्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एक्टिविटी है, दिस इज योर होमवर्क बेटा, सेट द स्क्रीन सेवर ऑफ योर चॉइस एंड शो इट टू योर फ्रेंड्स है ना। एक स्क्रीन सेवर आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है ना। यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इफ़ यू हैव योर कंप्यूटर एट योर होम देन इट इज़ योर होमवर्क। ओके बेटा, थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड दिस।